जय हिंद दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ ने पूरे देश को चौंका दिया है। जहां पर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 टू 6.8 तक रहेगी, पर भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% ने सबको चौंका दिया। बट वहीं देखने वाली बात यह है कि ट्रंप के टैरिफ अभी इसी महीने से चालू हुए हैं। ये तो अभी फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर की रिपोर्ट है। जैसे जैसे ट्रंप के टैरिफ भारत की इकोनॉमी को डैमेज करेंगे, देखने वाली बात ये होगी कि भारत उस डैमेज को कैसे रिपेयर करेगा, या भारत के पास ऐसे कौन से प्लान है कि वो ट्रंप के इन टैरिफ के खिलाफ अपने डैमेज को ना होने दे। जैसा कि भारत ऑलरेडी 40 देशों के साथ भारत की टेक्सटाइल मार्केट, जो कि पहले यूएस को एक्सपोर्ट की जाती थी, अब इन 40 देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी और इसी साल के अंत तक इन देशों के साथ एक ट्रेड डील भी साइन होगी। भारत अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और जोर शोर के साथ इस काम पर लगा है कि किस तरह से यूएस को जाने वाला सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में भी भारत इसी रफ्तार से अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाता रहे। वहीं जापान ने अपनी ट्रेड नेगोशिएशन ट्रिप को यूएस के लिए कैंसिल कर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी जापान पहुंचे और जापान $68 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंतर्गत कि भारत में बुलेट ट्रेन, एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम होगा। वहीं खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि भारत जापान के साथ कोई डिफेंस डील भी साइन कर सकता है। जिस तरह से भारत अपने सुदर्शन चक्र नाम के एक सुरक्षा कवच पर काम कर रहा है, वहीं जापान ने भी अपना एक इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसमें कि उनका टाइप 3 चू-सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है, ASAM-3 सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल, कावासाकी का C2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टाइप 99-155 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर गन। इन जापानीज हथियारों को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील जापान के साथ साइन हो सकती है। जापान पहले ट्रंप के साथ हुई ट्रेड डील के अंतर्गत $550 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करने वाला था, जिसके बाद ट्रंप ने ये शर्त रखी कि यूएस में इस इन्वेस्टमेंट के बाद इससे होने वाले फायदे का 90% यूएस रखेगा और 10% जापान को मिलेगा। जिसके बाद जापान ने यह सोचा कि यूएस में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि वो इस रकम को दूसरे देशों में इन्वेस्ट करे। वहीं ट्रंप टैरिफ के खिलाफ यूएस के ही इकोनॉमिस्ट अब ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिचर्ड वुल्फ ने यहाँ ये कहा कि ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ किसी चूहे के द्वारा हाथी को मुक्के मारने जैसा है, जो देखने में हास्यप्रद तो है, मगर इसका कोई भी इम्पैक्ट भारत पे नहीं होगा। अब यूएस ग्राउंड से ही लोग ट्रंप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं कि तुम इंडिया जैसे एलाई के साथ यूएस के रिलेशन खराब कर रहे हो। इंडिया यूएस का चाइना के खिलाफ सबसे बड़ा एलाई है। जिसके बाद खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि इसी साल की शुरुआत में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत सरकार को एक सीक्रेट लेटर लिखा, जिसमें यह कहा गया कि अब चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। 2020 में हुए गलवान क्लैश के बाद दोनों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई थी। गलवान क्लैश के बाद भारत ने चाइनीज़ ऐप बैन, चाइनीज़ सिटीजन्स के वीज़ा बैन, चाइनीज़ एफडीआई पर प्रतिबंध, इंडिया टू चाइना डायरेक्ट फ्लाइट बंद और भी कई कड़े कदम चाइना के खिलाफ भारत ने उठाए थे। जिस तरह से भारत चाइना के खिलाफ अग्रेशन दिखा रहा था, तो इसी अग्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने क्वाड को मजबूत करना शुरू कर दिया और चाइना को पता चल गया कि यूएस, वेस्ट और क्वाड अब चाइना के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद ट्रंप के अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ने लगी। ट्रंप, जो कि अपने पहले राष्ट्रपति सीजन में एक प्रो भारत राष्ट्रपति थे, और चाइना को लगा कि अब उसकी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक सीक्रेट लेटर लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस लेटर की जानकारी भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस लेटर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही ट्रंप भारत के खिलाफ खड़े हो गए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिए। यूएस भारत के रिलेशन को खराब करना शुरू कर दिया, पर भारत ने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और इंतजार किया कि शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ अपने रिलेशन सुधारना शुरू कर दे। पर जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो भारत ने चीन के द्वारा दी जाने वाली डील पर गौर करना शुरू कर दिया,
जिसके बाद भारत और चीन के रिश्ते सुधरना शुरू हो गए। और अब तो चाइना में होने वाली SCO मीटिंग में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक मीटिंग के दौरान ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ, US डॉलर की डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए, ब्रिक्स को कैसे मजबूत बनाया जाए, इन मुद्दों पर बात होगी, जो कि US के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं। कहाँ एक वक्त था कि पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी हो रही थी, और कहाँ अब ये वक्त आ गया है कि ट्रंप की हरकतों की वजह से अब पूरी दुनिया US के खिलाफ खड़ी हो रही है। गलवान क्लैश के बाद भारत ने जिस तरह से चाइना के खिलाफ अपना अग्रेशन दिखाया, वो अग्रेशन US के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। भारत को चाइना के खिलाफ और ज़्यादा मजबूत कर सकता था, क्वाड कंट्रीज़ को चाइना के खिलाफ और ज़्यादा मजबूत कर सकता था, पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने US की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और ट्रंप यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।